उसकी अरे से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और अच्छा इंसर्ट, हम वही काम जो पहले मैंने इंसर्ट वाला किया था और उसके लिए हीपिफाई अप बनाया था, वही काम अब हम यहाँ करना चाहते हैं। ठीक है, वही काम यहाँ रहता है ना? ऐसा ना हीपिफाई अप हमने वहाँ पर बनाना क्या क्या किया था उसने? पैरेंट को यूज करते थे, पैरेंट को कंपेयर करते थे, अगर उसकी वैल्यू अगर पैरेंट की वैल्यू से कम, अगर नीचे वाले की वैल्यू पैरेंट से कम होती थी तो उसको हम शिफ्ट करते थे। हाँ, अगर हमें जो भी आप अगर आप मीनिंग बना रहे हैं नेक्स्ट, ठीक है ना, अगर नीचे से ऊपर आना चाह रहे हैं तो हम कहेंगे नीचे वाली की वैल्यू अगर ऊपर वाले से कम है तो नीचे वाले को, अगर आप नेक्स्ट कर रहे हैं तो अच्छा वही काम हम यहाँ करना चाहते हैं। ठीक है, ऑलराइट, ये मैं रेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अब मैंने ये दो फंक्शन लिखने, एक का नाम है हीपिफाई अप और इसको आर्गुमेंट ने आई पास हो। अच्छा बाय द वे इसको ये वो वेक्टर क्यों नहीं पास हो सर? क्यों? क्योंकि वो हमने अरे में रखा हुआ ना आए थे, तो जहाँ इंसर्शन करेंगे वहाँ पे आएगा, उसको आई पास होगा, फिर वो लिखता रहेगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ उसको वेक्टर क्यों नहीं पास होगा, ये वाला वेक्टर क्यों नहीं पास होगा? हाँ, क्योंकि ये हम हीप क्लास का फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी आप एल्गोरिथम की जो बुक्स है ना, उसमें अगर आप देखें ना, ये जो एल्गोरिथम लिखे होंगे उसमें ना ये अरे पास की होगी, ये वाला ऐसे पैरामीटर पास किया, ठीक है, क्योंकि वो इस क्लासेस लेवल डिटेल में नहीं देखना चाहते। ठीक है ना, तो लेकिन हम क्लास लेवल डिटेल की बात कर रहे हैं, ऊप से बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ये चीज़ से पास पड़ेगी। ठीक है, और हीपिफाई अप हम कर रहे हैं, हीपिफाई अप का मतलब है कि नीचे ऊपर जा रहा है। ठीक है ना, हीपिफाई अप ने एसेंशियली करना क्या है, इसने करना ये है कि अगेन इसने अपनी वैल्यू को कंपेयर कैसे करेंगे? किसके हमने आयत इंडेक्स को देखना? VS के हमने आयत इंडेक्स को देखना है और किसे कंपेयर करना है? उसके पेरेंट। If that value is less than VS के कौन से इंडेक्स पे पड़ी वैल्यू? सर वो पेरेंट फंक्शन कॉल कर रहे हैं। पेरेंट, सो पेरेंट ऑफ जितना है अगर ये वाली वैल्यू इससे छोटी है तो इस केस में हमने एसेंशियली करना है स्वैप करना किसको? VSI को और VS किसको? पेरेंट। इन दोनों को स्वैप किया और क्या करना है? आप रिकर्सिवली हीपिफाई आप कॉल करते हैं, तो हम कहेंगे कॉल हीपिफाई अप, और किस इंडेक्स पे आप हीपिफाई अप कॉल करना है? पेरेंट। एंड व्हाट विल बी, तो एक केस तो 100 डॉलर, अगर ये बराबर ना हुआ, अगर ये लेस देन ना हुआ तो वैसे ही बाहर निकल जाएगा, केस खत्म हो जाएगा। एक केस हमारा भी रहता है चेक करना, वो ये नल वाला, नल यहाँ पर नहीं है सर। इसमें वो अगर हम करेंगे आई इक्वल आगे पेरेंट आई की, अगर पेरेंट आई के नहीं, हाँ ऐसे कर सकते हैं, या अगर हम देख लेंगे इफ आई तो -1 हो जाएगा, -1 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो दोबारा, या अगर वो इफ आई डबल इक्वल टू 0 नो नीड टू डू इट, ठीक है, दूसरा कोई पेरेंट नहीं, ठीक है, दिस इज आवर हीपिफाई अप। सही है, सो फार सो गुड। मैं इसको इरेज कराऊंगी लेफ्ट राइट, ये लेफ्ट और पेरेंट को ये सब ना हो सकता। हमारे पास ये लेफ्ट चाइल्ड इंडेक्स, राइट चाइल्ड इंडेक्स और पेरेंट फंक्शन है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, हमारे पास लेफ्ट चाइल्ड इंडेक्स, ठीक है, राइट चाइल्ड इंडेक्स और पेरेंट चाइल्ड इंडेक्स, ये तीनों के तीनों फंक्शन हमारे पास है। वी डोंट नीड टू वरी।
ठीक है, ये तीनों के तीनों फंक्शन में यूनिट है। ऑलराइट, और इसको भी मैं खत्म कर रहा हूँ यहाँ से। एक मिनट, एक फंक्शन में और बनवाना चाह रहा हूँ आपसे, ये था मैक्सिम हीपीफाई अप। अच्छा, इसी तरह हमने जो फंक्शन एक अगला बनाना है, इसका नाम है हीपीफाई डाउन। इसको अभी अगेन एक आई पास होता है, और इसका काम क्या है? हीपीफाई अप जब हम कर रहे थे तो हीपीफाई अप अज्यूम करता था कि मैंने ऊपर जाना है, मेरे नीचे जो ट्री है आई डोंट केयर, मेरे नीचे जो हीप है आई अज्यूम कि वो बिल्कुल बैलेंस्ड है, ठीक है ना। मैं हीपीफाई डाउन कॉल करूँ, हीपीफाई, अच्छा हीपीफाई अप जो है वो ऊपर वाले की केयर करता है, हीपीफाई डाउन क्या करता है? हीपीफाई डाउन कहता है कि भाई मेरे ऊपर जो कुछ भी था वो ठीक था, आई डोंट केयर अबाउट इट, व्हाट इज माय रिस्पांसिबिलिटी? माय रिस्पांसिबिलिटी इज कि मैं नीचे जाना शुरू करूं। ये बात नहीं, ठीक है, ये भी हम बनाएंगे यार, देन वी विल सी कि इसका इनके हमें क्या एडवांटेज है, ठीक है। ऑलराइट, हीपीफाई डाउन हम कैसे करेंगे? अगर आपको मैं हीपीफाई डाउन करने के बारे में, ये आपको ट्री मिला हुआ, फॉर एग्जांपल ये एक ट्री है, ये एक ट्री है, यहां पे कोई वैल्यू पड़ी है, फॉर एग्जांपल 10 वैल्यू है। अगर आपने हीपीफाई डाउन कॉल करना है, फॉर एग्जांपल यहां पे 1 थी, यहां पे 8 थी, क्या होना चाहिए आपके साथ? क्या होना चाहिए आपके साथ? 1 ऊपर आ जाना चाहिए, 1 ऊपर आना चाहिए, 10 इस तरफ चला जाना चाहिए, है ना सर। पहले वो ये आपने कैसे निकाला कि 1 इधर जाना चाहिए? पहले वो अपने लेफ्ट पे देखेगा, पहले वो लेफ्ट पे देखेगा, लेफ्ट और राइट को आपस में कंपेयर करें कि इनमें से कौन सी मिनिमम वैल्यू बनती है, ओके। और जो भी मिनिमम वैल्यू बनती है वो उससे ऊपर वाले को कंपेयर करता है, उस इंडेक्स में पड़ी हुई वैल्यू से। ये समझ नहीं बात? अगर वो वैल्यू से कम है तो वो उससे स्वैप, और फिर हीपीफाई डाउन कॉल करता है किसके ऊपर? जिससे स्वैप किया, क्योंकि 10 में यहां आना है, फिर इसके ऊपर हीपीफाई डाउन कॉल करना है। ये बात समझ? देखिए आप रिकर्सिवली इधर होना है, तब तक वो ऐसे रिकर्सिवली पहुंच जाता जो कि एक फाइन नोटेशन, यानी अपने वो चिल्ड्रन से वो क्या होना चाहिए, उससे छोटा होना चाहिए। Does it make sense? यही काम यहाँ करते हैं। ऑलराइट, आई इंडेक्स मिला है, इसके ऊपर हीपीफाई डाउन कॉल, ठीक है ना। तो पहला काम हम ये करते हैं कि हम इस इंडेक्स का लेफ्ट चाइल्ड ढूंढते हैं। कैसे ढूंढेंगे? सो लेफ्ट चाइल्ड इंडेक्स आई पास हुआ, ये हमने हासिल कर लिया किसमें? एक एलआई में। और इसी तरह हमने राइट चाइल्ड इंडेक्स ढूंढा, और वो हमने किसमें हासिल कर लिया? ठीक है, एक आर आई, ठीक है। और फिर फॉर एग्जांपल एक मैं फंक्शन बना रहा हूं जिसका नाम है, फॉर एग्जांपल इसका नाम है मेन इंडेक्स, ओके। मेन इंडेक्स को क्या करना चाहिए आपको? इन दोनों में से कौन सा मिनिमम है? एक्चुअली वेक्टर के इस वेक्टर vs के इस जगह में पड़ी हुई वैल्यू और जगह में से कौन सी वाली मिनिमम? ये मैं लिख नहीं रहा, ये आपने खुद देखना, ठीक है। सो क्या पास होता है? li पास होता है, ri पास होता है, और ये वेक्टर पास करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसी क्लास का फंक्शन, ये मुझे जो इंडेक्स रिटर्न करता है उसको मैं mi कहता हूं। डू यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? अब मुझे एसेंशियली क्या करना है? वही काम जो मैंने हीपीफाई अप के लिए किया, अब मैंने हीपीफाई डाउन के लिए किया। अगर इफ जी अगर vs के हाँ जी बताएं i की वैल्यू ग्रेटर है vs के mi की वैल्यू से, तो क्या करें? पहली बात स्वैप करें इसको, vs i को और vs mi, ठीक है। और हीपीफाई डाउन दोबारा कॉल कर दे, किसके ऊपर? डाउन कर दे कॉल इसके ऊपर, that's it, we're done, okay? सिर्फ एक बेस केस है, और वो ये है कि हाँ जी क्या बेस केस होगा? एक नहीं 2-3 बेस केस है। एक बेस केस क्या है?
अब ये कैसे बच रहे हैं डी पे पहुंच वो उसकी साइज पे वो पहुंच साइज क्या है? रहे साइज लाजमी नहीं साइज हाँ वो तो मिडिल के अंदर कैसे जगह पहुंच देखा ना बेटा वो यहाँ पर भी आ सकता है ये साइज के बराबर तो नहीं है हाँ लेकिन एक बात है अगर मैं लेफ्ट और राइट साइड से बड़ा चाहिए Exactly. So, अगर एक्चुअली तुम ये देखो हमने एसेंशियली करना कैलकुलेटेड अगर यहाँ पर एसेंशियली हमने एक चीज बताया कि अगर हमारा जो एल आई है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू साइज हो जाए ये साइज वेरिएबल अंदर है ना अगर ये इससे ग्रेटर देन हो जाए तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है रिटर्न होगा यानी मैं एंड में पहुंचूं ये बात समझ ठीक है क्या ये इनफ है राइट ऐसा भी तो लगता है कि लेफ्ट एग्जिस्ट करता हो लेकिन राइट एग्जिस्ट ना करता हो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा सो इफ माय आर आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू साइज तो इस केस में एक्चुअली बड़ा क्या करें एम आई को क्या साइन करते बस एल आई एस यानी अगर मैं जिस नोड पे हूं उस नोड का लेफ्ट तो एग्जिस्ट करता है और राइट एग्जिस्ट ही नहीं करता तो मुझे इसको चेक करना है ना कि यहाँ पर अगर 10 पढ़ यहाँ पर अगर 1 पढ़ा होता और यहाँ पर 8 पढ़ा होता तो 1 में ऊपर आता या यहाँ 7 पढ़ा होता तो 7 में ऊपर आता है ना तो इसके लिए हिपिफाइड डाउन कॉल होना चाहिए तो इस केस में हमारा जो एल आई है वही हमारा एम आई है ओके जी और ये क्या होगा ये वाली जो चीज है वो इसके एंड से ओके सर उसके यहाँ से केस में इन दोनों में से जो बिंदु इसका ऊपर वाले में ना चाहिए था क्या ये वाली उधर नहीं होना चाहिए किसी का एल आई एग्जिस्ट नहीं करता तो आर आई एग्जिस्ट कर सकता हाँ बिल्कुल हो जाएगा ठीक अगर किसी का एल आई एग्जिस्ट ही नहीं करता तो आर आई एग्जिस्ट कर सकता है नहीं क्या हम लेफ्ट टू राइट राइट सही है Alright, so we are done with Hippify down. Okay? We are done with Hippify down. Okay? अली बताओ तो क्या मसला ये हिपिफाई डाउन दोबारा से कॉल किया जो हमने ये नीचे फंक्शन के अंदर इसके अंदर तो यहाँ पे आई अंदर नीचे ऐसे ही पड़ा है। नहीं एम आई आना चाहिए सर ये एमआई ऊपर पड़ा हुआ है ना एमआई और नहीं नहीं कहाँ है नीचे पड़ा मैं नीचे पड़ा हूँ एमआई सेकंड इंडेक्स है एमआई हाँ तो हमें उसके ऊपर Hippify डाउन कॉल करना है देखो आई हमारा इंडेक्स है आई हमारा इंडेक्स है पहले हमने रूट के ऊपर कॉल किया वो 0 फिर हमने कहना है कि भैया ये इस वाले पे कॉल करना तो वो उस लेफ्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड पे Hippify डाउन कॉल ये जो कि इस एमआई में पड़ा हुआ इंडेक्स है मेक सेंस ठीक है वी आर डन विद Hippify डाउन ओके एंड वी आर डन विद Hippify अप ओके बाय द वे जब भी हमने इस हीप में वैल्यू इंसर्ट करनी है कैसे इंसर्ट करें आप वाले वापस वही आपको याद है हमने इंसर्ट कैसे लिखा था जी इंसर्ट हीप के अंदर इंसर्ट फंक्शन क्या होगा टी टाइप की एक वी वैल्यू पास होगी है ना ऐसी होगा ना कैसे इंसर्ट करेंगे हमें वीएस में पुशबैक करेंगे हिपिफाई आप कॉल कर रहे हैं और हिपिफाई अप कॉल जी हिपिफाई अप किस पे कॉल करें साइज माइनस Hippify आप किसके ऊपर कॉल करेंगे ये बता आज बताएं किस इंडेक्स पे Hippify आप कॉल करेंगे सर वेक्टर डॉट एंड भी एंड से भी हमने नई वैल्यू इंसर्ट किया फॉर एग्जांपल जी नई वैल्यू इंसर्ट हुई ये 7 था और ये 8 था नई वैल्यू इंसर्ट की वो यहाँ पर इंसर्ट और फॉर एग्जांपल वो थी 1 अब इस इंडेक्स पे हमें Hippify अप कॉल करना ये कौन सा इंडेक्स होगा उस वेक्टर का सर वेक्टर डॉट एंड से आ सकता है वेक्टर डॉट एंड से नहीं वेक्टर डॉट साइज साइज माइनस 1 तो ये आ जाएगा यहाँ पर v डॉट साइज माइनस 1 और शायद हमें एक और काम करना चाहिए साइज को कर देना चाहिए तो सर अगर हम साइज को कंस्ट्रक्टर में 0 पास कर देते हाँ ठीक है अब मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ साइज में अलग रखा हुआ है ठीक है अच्छा ये हो गया इंसर्ट की कॉस्ट कितनी है अच्छा इंसर्ट की कॉस्ट कितनी एन कैसे एन कैसे होगी वो 1 ये होगी Hippify अभी तो करना है वो कितनी हो जाएगी लॉग है तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी लॉग लॉग है बस ना तो इंसर्ट की कॉस्ट है लॉग है एग्जैक्टली ओके इधर आ गए
इसी तरह अगर आपको मैं कहूं कि अगर मैंने क्या करना है, फाइंड मिन करना है, कॉस्ट कितनी होगी? फाइंड मिन मुझे कैसे मिलेगा सर वो फैंसी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? सर वो वेक्टर नहीं फाइंड मिन मेरा एक लाइन का कोड है। सो व्हाट इज फाइंड मिन? सो फाइंड मिन, ओके, फाइंड मिन जो है वो मेरा टी टाइप का रिटर्न करता है। और क्या रिटर्न करता है? VS के 0th इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू का। दिस इज माय फाइंड। अब मुझे एक चीज रह गई, वो है डिलीट में। डिलीट में कैसे करें? अब आप फंसे हैं, मुझे बताएं डिलीट मिन कैसे करें। ये मेरे पास एक फॉर एग्जांपल ये 10 था, ये 1 है, ये 20 है, ये 25 है, और ये हमारा लेट्स से 60 है, और ये हमारा 7 है, और ये हमारा मैं कहता हूँ 70 पड़ा हुआ है, और ये आपका मेरे ख्याल में 100 है। ठीक है, आपको कहा जाए कि डिलीट मिन करना। डिलीट मिन में क्या होना चाहिए? सर इसके जीरो इंडेक्स से दोनों चाइल्ड चेक करेंगे। हाँ, जीरो इंडेक्स से बड़ा होगा उसके दोनों चाइल्ड चेक करेंगे। शाबाश। जो छोटा होगा उसे स्वैप कर देंगे सर। इस जीरो को डिलीट कर, पहले जीरो को डिलीट कर देंगे और उसको जीरो को आगे कर देंगे। सर सिस्टम चलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे बात। डाउन तुम शिफ्टिंग करोगे सारी। सर वो शिफ्टिंग में वो क्यू वाला सिस्टम में चल देगा। मसला ये है बेटा कि आपने अगर शिफ्टिंग शुरू कर दी ना रे, तो आपको लग बदल जाएगा। वही शिफ्टिंग तो शिफ्टिंग नहीं करते, क्योंकि वेक्टर का प्रॉब्लम क्या है? वेक्टर का प्रॉब्लम शिफ्टिंग है। सर यहाँ पे अगर जीरो का इंडेक्स रिमूव कर दो ना, तो सारा पीछे लाना पड़ेगा, जो कि मर जाएगा। ये प्रॉब्लम है। होता बात यह है कि हमने किस तरह शिफ्टिंग, अच्छा बाद में एक बात है, वेक्टर में से आखिरी वैल्यू रिमूव करना है ऐसे कैसे? रिमूव आप बैक कॉल करो और रिमूव है ना, वो ऑफ 100 है। ठीक है, पुश बैक भी ऑफ 100 है, लेकिन फर्स्ट वैल्यू रिमूव नहीं होती। फर्स्ट वैल्यू रिमूव होना का मसला है। अब अगर तुम फर्स्ट वैल्यू रिमूव करोगे तो तुम यू आर इन बिग ट्रबल। ठीक है, ईपीफाई डाउन कॉल करते हैं जीरो के ऊपर, कैसे करें? उस जगह क्या रखें? वो ऑटोमेटिकली करता रहेगा वैसे। नो, फिर 7 को रिप्लेस कर देना बस। 7 को रिप्लेस करने कैसे? नहीं, क्योंकि 7 छोटा है ना इसके बाद, फिर तो 7 1 की जगह आ जाएगा, फिर लेकिन 7 की जगह आ जाएगा। फिर 7 के साथ कौन जाएगा? और दूसरी बात है कि अगर तुम 1 को इधर ले भी आओ, तो फिर 1 को फिर ये इधर आ गया तो ये तो तुम्हारी क्यू खराब हो जाएगी, फिर तुम्हारी हीप सारी खराब हो जाएगी। तुम्हारा कौन सी जगह एम्प्टी है, तुम उसका ट्रैक करना पड़ेगा। और अगली दफा तुम दोबारा डिलीट कर देंगे और ट्रैक करना पड़ेगा, तो तुम तो मर जाओगे। ठीक है, सॉरी, मर जाओगे, है ना? हाँ जी, क्या करें कि ये चीज से बचे? लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल आइडिया, दैट इज द फॉलोइंग। ये वाली गाड़ी आखिरी गाड़ी है ना, इसको वेक्टर से रिमूव करो। कौन सी वैल्यू? 100। पहले 100 वैल्यू रिमूव ऐड करो, ये उठाओ यहाँ से, इसको यहाँ से डिलीट करो उसको पहले से देख और इसको टॉप पर रखो यूपीफाई डाउन कॉल। और यहाँ पर ही डिफाइट डाउन। ओके, क्या होगा? ये रिमूव हो गया, है ना? आ जाए 100 या यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, कहाँ जाना चाहिए इसको? 7 की जगह 7 ऊपर चला गया, 100 इधर आ गया, 85 डाउन दोबारा कॉल हुआ जी, 70 यहाँ पर आया और 100 यहाँ पर आया, आ गया। ठीक है, तो डिलीट की कॉस्ट कितनी है? एक पॉप बैक, ठीक है, और हीपिफाई डाउन किसके ऊपर? रूट के। So here is a very simple algorithm. Okay? So what is delete min? तो delete min का algorithm क्या करता है? मान लो मैं delete min लिख रहा हूँ, ये करता है जी VS की 0th एंट्री पे पड़ी हुई वैल्यू जो है वो एक टेम्प में सेव करता है, जो वो एंड में रिटर्न करा देता है। ठीक है, ठीक है, मैं डिलीट min से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो आखिरी जो एक्सपेक्ट करता है वो रिटर्न भी करता है जी। और ये करें VS के 0th इंडेक्स पे जाके क्या रखा हो? VS का लास्ट है, VS का जी, VS डॉट साइज, एक्चुअली हमने साइज वेरिएबल रखा हुआ है ना, तो why not put this size -1? ठीक है, और साथ ही हमने VS डॉट पॉप कॉल कर दिया, पॉप बैक कॉल कर दिया,
ठीक है, साइज माइनस माइनस कर दिया और क्या किया, और हमने हीपीफाई डाउन कॉल किया किस इंडेक्स के ऊपर, 0 जी क्या कॉस्ट है डिलीट बिल की, log n ओके Right? Another beautiful application of heap. सर ये फास्टर भी होगा AVL से, हाँ? AVL से। ये AVL से पास होता है, ठीक? Actually यही कंपैरिजन करना है। ये आपकी अगली असाइनमेंट है, उसमें actually इन्हीं सॉर्टिंग एल्गोरिथम की आपस में आपने कंपैरिजन देखना है। वो मेमोरी भी ज़्यादा यूज कर रहे हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम, ठीक है? कंपनी कम्प्लेक्सिटी वाइज दोनों तकरीबन O of log n ही है, लेकिन आप पास नहीं। अब अगर आपको मैं ये कहूँ, अच्छा जी, अब आप ये देखें, लेट मी रिमूव दिस, एक छोटा सा काम बाहर रह गया, वो है कि अगर आपको, so here is what I want to do, अच्छा एक फंक्शन मैंने और लिखना है जिसका नाम है बैठा build, ओके, इसकी रिटर्न टाइप void है, ये heap ही क्लास में लिखा हुआ फंक्शन है, इसको क्या पास होता है, एक वेक्टर पास होता है, एम्परसेंड पास होता है v, ठीक है, और करना कैसे है, करना ये है कि अपने अंदर जो पड़ा हुआ ये वेक्टर है ना, अपने अंदर जो पड़ा हुआ वेक्टर है वो उसको ही उसमें ये वेक्टर स्टोर कर ले और उसको हीप ऑर्डर में करना है, समझ आएगी क्या चाह रहा हूँ, यानी ये वेक्टर जिसको पास होने, ये कोई भी रैंडमली पड़ी हुई अरे पास हुई, हम क्या करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं कि ये उसको हीप में करना है, ठीक है, यानी जो भी उधर ऊपर नीचे वगैरह करने उसी इसी वेक्टर को बेशक ना चेंज करे, यानी अपने अंदर जो वेक्टर स्टोर करेगा ना उसको वो हीप ऑर्डर में स्टोर करेगा, ठीक है, ठीक है, पहले काम ये है कि आते के साथ ही ये vs को v के बराबर देखिए, पूरी की पूरी कॉपी बनेगी, इसको नहीं शेयर, ठीक है, ऑलराइट, अच्छा अब हमने बिल्ड हीप करना है, ओके, कैसे करें बिल्ड, बाद में ये साइन करने से बेहतर था एक और तरीके से हो सकता है, सर इसकी एक वैल्यू उठाएं तो एक वैल्यू उठाएं, इसका इंसर्ट, वो जब मैं इंसर्ट लिख रखा ना, इसका इंसर्ट कॉल करें, बार बार इसमें से हर वैल्यू उठाते जाओ, इसका इंसर्ट कॉल करो, कितनी कम्प्लेक्सिटी होगी, ओपन n log y n log सर से ही का कॉल n वैल्यूज हैं हर एक के लिए, इसमें हीप आप कॉल करना है तो ये n log, ठीक है ना, बाय द वे यही बिल्ड हीप O of n में बन सकता है, और वो ऐसे कि मैं पहला वो ये तरीका बिल्कुल ठीक है आपने किया, लेकिन ये n log n कम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, मैं आपको भी ये तरीका बताता हूँ जो कि इसको O of n में सॉल्व, O of n में बिल्ड हीप, ठीक, और वो कैसे, पहले वो इस वेक्टर को इस वेक्टर से वैल्यू असाइन करता है, कितनी कम्प्लेक्सिटी आई है, कितनी कम्प्लेक्सिटी आई है, O of n है ना, पूरा वेक्टर उठा के यहाँ पे कॉपी कर दिया है ना, ऑलराइट, उसके बाद वो एक काम करता है, ठीक है, काम ये है, ये मैंने ट्री बनाया, जो मर्जी ट्री बनाया, ठीक है, ठीक है, देखिए, ये इसका इंडेक्स कितना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, अच्छा, इसका इस अरे का टोटल साइज कितना है, 9, ठीक है, अब वो एक काम करता है, मुझे एक बात बताए, अगर मैं साइज बाय 2 कंप्यूट करूं तो वो कितना, 4 है ना, 4 आएगा, और कर दूं -1 तो ये क्या, 3, वो किस इंडेक्स पे पहुंचता है, इस इंडेक्स है ना, इस इंडेक्स पे पहुंचता है, बाय द वे कौन सा इंडेक्स है, 3 से पिछला कौन सा होगा, 2, फिर कौन सा होगा, 1, फिर कौन सा होगा, 0, एक और बात करते हैं, अगर ये तो बाय द वे ये 3 कौन है, ये हमारा अगर B से देखें तो ये पहला पेरेंट बनता है,
ये पहला पैरेंट बनता है। डू यू ऑल एग्री? एक और चीज ये मैं और वैल्यू करता हूँ, ये कितना होगा? ये 9 इंडेक्स हो जाएगा 10 इंडेक्स, हाँ जी। 10 डिवाइड बाय 2 कितना आता है? 5 है ना? सॉरी साइज कितना होगा? 11 होगा ना? 11 10 तो इसका इंडेक्स है ना, तो साइज कितना होगा? 11 डिवाइड बाय 2 कितना होगा? हाँ 5 माइनस 1 करो कितना आता है? ये सबसे पहला पैरेंट है ना? ये समझेगा? एक्चुअली जितना भी तुम्हारा ट्री का साइज है उसका डिवाइड बाय 2 करो ना, तो वो तुम्हें नीचे से पहले पैरेंट करेगा, ठीक है? एंड हियर इज अ वेरी ब्यूटीफुल एल्गोरिथम। पता क्या कहता है? एक फॉर लूप है जो पता क्या कहता है? वो कहता है I is equal to size divided by 2 minus 1. I is greater than or equal to 0. I minus और वो इस तरह से काम करता है। कहता है जी heapify down कॉल किस इंडेक्स के ऊपर? इस अंडा। That's it. This is our algorithm for building the heap. क्या कह रहा है वो? Try to understand this. कहता है पहले पैरेंट पे जाओ, वो ये है, इसके ऊपर heapify down कॉल क्या होगा? ये देख बात है, सिर्फ अगर आप लीफ को देखें, अगर सिर्फ हम लीव्स को देखें तो वो हीप होती है। अगर हर एलिमेंट को इंडिविजुअली देखो तो हीप होती है ना? पहले पैरेंट पे उसके ऊपर हीपिफाई डाउन कॉल किया, हाँ ये भी हीप बन गई, इस पे हीपिफाई डाउन कॉल किया, ये भी हीप बन गई, इस पे हीपिफाई डाउन कॉल किया। गिवन कि ये नीचे वाली हीप है, ये भी हीप बन जाएगी, ये भी हीप बन जाएगी, ये भी हीप बन जाएगी। कंप्लेक्सिटी क्या है सर? सर यहाँ पे क्वेश्चन है, एक मिनट, इस एल्गोरिथम की कंप्लेक्सिटी कितनी है थोड़ा केयरफुली देखें। ये ना हीपिफाई डाउन है, इसकी वैसे कंप्लेक्सिटी O ऑफ log n थी, लेकिन यहाँ पर ये हाइट के डिपेंडेंट है। क्यों? यहाँ पर जो आखिरी n/2 एंट्रीज हैं उनके लिए हीपिफाई डाउन कॉल ही नहीं हुआ है ना, प्लस जो अगली n/4 एंट्रीज होंगी उनके लिए हीपिफाई डाउन कॉल होगा, लेकिन वो कितने लेवल नीचे जाएगा? नहीं, ये कितने लेवल नीचे गया? एक लेवल नीचे गया। ये कितने लेवल नीचे गया? एक लेवल नीचे गया। और ये कितने लेवल नीचे जाएगा? एक लेवल नीचे जाएगा। ये कितने लेवल नीचे जाएगा? 2 लेवल नीचे जाएगा। एक्चुअली n/4 एलिमेंट जो है वो एक इंडेक्स नीचे जाएगा, और फिर अगले n/8 एलिमेंट 2 हाइट नीचे जाएगी, फिर n/16 एलिमेंट 3 इंडेक्स नीचे जाएगा। Okay? What is this? This is n/4, फिर हो जाएगा n/8 plus n/8, ये कितना हो जाएगा? n/16 plus n/16 plus n/16 with 3 टाइम है ना? कितना हो जाएगा? n/32 plus n/32 plus n/32 plus n/32, किसे 2 दफा नीचे आना, 4 दफा नीचे आना। ये क्या बनता है? ये ज्योमेट्रिक सीरीज बनती है, और इसका हाईएस्ट टर्म क्या है? नहीं, हाईएस्ट टर्म n/4 है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये n/2 के बराबर हो, जो उसके हाईएस्ट टर्म के ट्वाइस के बराबर हो। ये क्या हो जाएगा? ये भी ज्योमेट्रिक सीरीज हो जाएगी, और ये n/4 के बराबर हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये n/8 के बराबर। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये n/16 के बराबर। ये फिर ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई। That's a summation of geometric series, and that is equal to n/2 के twice से कम, which is 4. Build heap हमारा for n में। तो जो पहले आपने मौजूद आपने एल्गोरिथम बताया था वो n log n में चल रहा था, लेकिन इस एल्गोरिथम की कंप्लेक्सिटी कितनी है? 4। ठीक है? हीप सॉर्ट कैसे करें? हीप सॉर्ट अगर आपने हीप सॉर्ट करना है, अरे वीडियो में सॉर्ट करना है, कैसे करें सॉर्ट? पहला स्टेप नहीं, मिनिमम करने से पहले तुम्हें क्या करना? मिनिमम निकाल सकते हैं, लेकिन मिनिमम निकालने से पहले तुम्हें क्या करना?
बिल्ड करते हैं हीप सॉर्ट वेक्टर आपको n% भी मिला हुआ है, क्या काम करेगा? पहले बिल्ड हीप करते हैं सबसे पहले एक हीप डिक्लेयर करके उसका बिल्ड हीप कॉल कर देते। ओके, बिल्ड हीप किया, उसके बाद क्या किया? सर वैल्यू तो पहले n दफा डिलीट मिन करो और डिलीट मिन जो भी तुम्हारी वैल्यू दे रहा है वो इस वेक्टर में पुश कर देगा। शॉर्ट हो जाए। सॉर्ट कितनी देर में सॉर्टिंग हुई? n लॉग बिल्ड हीप की कॉस्ट थी O ऑफ n और n वैल्यूज आपने रिमूव की और हर की कॉस्ट कितनी है? log n log n में आपकी, ठीक है? तो हीप सॉर्ट विल गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है? ओके, मेक सेंस? ठीक है, वेडनेसडे को आपकी असाइनमेंट जो ड्यू है वो शेयर और नोटपैड किया है, प्लीज कंप्लीट कर लें, ठीक है? वेडनेसडे के